हम सभी के जीवन में संघर्ष है। अच्छाई और बुराई के बीच में, पाप और पवित्रता के बीच में, ईश्वर और शैतान के बीच में हम एक लंबी सूची हमारे सामने हम रख सकते हैं। लेकिन इन सब से छुटकारा पाकर एक अच्छा पवित्र जीवन जीना हम सबका लक्ष्य है और हम सभी कोशिश करते हैं। भले वो कितने भी बुरी परिस्थिति में, बुरे पापों में फंसा हुआ एक व्यक्ति क्यों ना हो, हर व्यक्ति उनसे छुटकारा पाना चाहता है। लेकिन बहुत बार हम समझ नहीं पाते हैं कि हम करें क्या, उससे बाहर हम कैसे निकलें, हमें पता नहीं है। बहुत सारे लोग वास्तव में इसलिए उसी स्थिति में पड़े रहकर अपनी जिंदगी को बर्बाद कर देते हैं, दूसरों की जिंदगी को भी बर्बाद करते हैं। तो आज हमसे पहले ऐसे ही परिस्थितियों से गुजरे हुए एक व्यक्ति के जीवन को हम देखेंगे और वो व्यक्ति कैसे अपनी उन परिस्थितियों को बदलकर, पाप को त्याग कर और उनके जीवन में जो लत की, एडिक्शंस की अवस्थाएं थी, उन सब को त्याग कर कैसे पवित्रता में आगे बढ़ते गए, इसके बारे में उनके जीवन से हम सीखेंगे। और वो व्यक्ति और कोई नहीं, 4वीं-5वीं सदी के महान संत अगस्तीन, जो कि संत मोनिका के बेटे हैं। आप सब संत अगस्तीन के जीवन को जरूर जानते होंगे। यदि आप नहीं जानते हैं तो आप जरूर सबसे पहले इस वीडियो को आगे देखने के पहले आप उनकी जीवनी को जरूर देखिए, सुनिए, समझिए। तब आप वास्तव में समझ सकेंगे कि ऐसा भी जो व्यक्ति इतने पापों में फंसा हुआ था, पड़ा हुआ था, क्या उसके लिए इससे बाहर निकलकर एक अच्छा जीवन, एक पवित्र जीवन जीना संभव है। वास्तव में वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक बात है। साथ ही साथ संत मोनिका का जीवन भी, संत मोनिका के जीवन पर भी हम बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, उनकी भी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, उनको भी आप देखिए। क्यों मैं ये सब कर रहा हूं? क्योंकि जो संघर्ष वे सामना किए थे उन सबको हम यहां चर्चा नहीं करेंगे, इसलिए उनकी जीवनी को, माँ और बेटे की जीवनी को जानना, उनके जीवन को जानना बहुत आवश्यक है। और उनके जीवन से हम कुछ 10 बातों को देखेंगे। वास्तव में मैं डायरेक्ट उन पर डील नहीं करूंगा, बल्कि उन बातों को ले आकर हमारे जीवन में इसको हम कैसे अमल कर सकते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो हम शुरू करने के पहले ही उन 10 बातों को आपके सामने रखना चाहूंगा, जिन पर हम चर्चा करेंगे। और हमारे जीवन को, हो सकता है आपका कोई प्रियजन, आपके जीवन साथी हो सकते हैं, आपकी संतान हो सकती हैं, कि बेटे बेटियां, या आपके माता पिता हो सकते हैं, आपके कोई प्रियजन हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। एक वास्तव में इससे कोई भी अछूता नहीं है और ऐसा कोई भी नहीं है जिनको हम बाहर नहीं निकाल सकते। इसलिए इस वीडियो को आप पूरा देखिए, समझने की कोशिश करिए। और मैं इसका चैप्टर्स दूंगा, मतलब आप डिस्क्रिप्शन में जाके, जैसे आपको एक विशेष बिंदु को ज्यादा देखना पसंद करेंगे, जानना चाहेंगे, आप सीधा उसको क्लिक करके उसको भी देख सकते हैं। लेकिन मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप पूरा वीडियो देखिए, बार बार देखिए, अपने लिए और दूसरों के लिए ये जरूर लाभदायक जरूर सिद्ध होगा। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले ये 10 जो बातें हैं, या 10 जो रास्ते हैं जिसके द्वारा होकर हम गुजर कर एक स्वतंत्र जीवन, एक पवित्र जीवन हम कैसे जी सकते हैं। आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला है अपनी कमजोरियों को पहचानना। दूसरा है परिवर्तन की चाहत, मुझे बदलना है, इसकी इच्छा। तीसरा है ईश्वरीय कृपा को अपनाना। चौथा है आत्मचिंतन और मेल मिलाप संस्कार। 5वां है प्रार्थना और समर्पण। 6वां है समुदाय की सहायता। 7वां है उच्च ज्ञान पर ध्यान देना। 8वां है इच्छाओं को पुनर्निर्देशित करना। 9वां है सद्गुणों को अपनाना। और 10वां है सेवा और जीवन का लक्ष्य। आइए हम इन सभी बातों को एक एक कर हम चर्चा करेंगे और हमारे जीवन में या अपने प्रियजनों के जीवन में इसको कैसे अमल करके हम हमारे जीवन की बुराइयों से हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं। वो छोटी छोटी बुराइयां हो सकती हैं या सबसे बड़ी बड़ी बुराइयां भी हो सकती हैं, आत्ममार पाप भी हो सकते हैं, उनसे भी हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं। आइए हम थोड़ा सा विचार करते हैं। जैसे मैंने कहा, सबसे पहला जो कदम है जिसको हमें लेने की जरूरत है वो है
अपनी कमजोरियों को पहचानना। जैसे एक कहावत है ना, जो व्यक्ति सोया हुआ है उसको हम जगा सकते हैं। मान लीजिए जो सोया नहीं है लेकिन वो दिखावा कर रहा है कि वो सो रहा है, उसको कोई भी नहीं जगा सकता। उसी प्रकार हमें अपनी परिस्थिति को पहचानना जानना अत्यंत आवश्यक है। जब तक कोई अपनी परिस्थिति को नहीं पहचानता है उसको हम बाहर कभी भी नहीं निकाल सकते। यदि कोई व्यक्ति गंदगी में पड़ा हुआ है, यदि वो नहीं पहचानता है कि वो गंदगी में पड़ा हुआ है, उसको कौन बाहर निकाल सकता है? कोई आके उनको निकालने की कोशिश करे, वो बोले कि मैं यहां तो ठीक ठाक हूं, मैं अच्छी जगह पर हूं, मुझे क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो आप? ऐसे बहुत सारे हमारे भाई बहन कहते भी हैं। ये पहचानते नहीं है कि वास्तव में उन लोग बुराई में फंसे हुए हैं। तो इसलिए यदि आप ऐसे एक परिस्थिति से गुजर रहे हैं कि आपको पहचान में नहीं आ रहा है कि आप बुराई में हैं, तो हम क्या करें? या आपके कोई प्रियजन ऐसी स्थिति में है तो हम क्या करें? कैसे पहचानें? उसके लिए चाहिए हमें प्रभु यीशु के जीवन को जानना, या हमारी परिस्थिति में प्रभु यीशु को रखकर देखना, या हमें यह जानने की कोशिश करना मेरे जीवन के इस परिवेश में, इस परिस्थिति में प्रभु यीशु जीवित रहते या प्रभु यीशु मेरे जगह पर होते तो कैसे जीते। यदि मुझे लग रहा है कि वास्तव में ऐसे नहीं कर सकते, वो तो ऐसे करते, थोड़ा सा अलग हटकर, तो वास्तव में मुझे भी वैसे करना होगा। और बहुत बार हम अपनी बुराइयों को, कमजोरियों को दुनियाई मापदंड से हम मापते हैं, नापते हैं, तो हमें लगता है कि हम तो ठीक ठाक हैं, अच्छे हैं, दुनिया में तो मेरे से भी बुरे लोग बहुत सारे हैं। नहीं, हमारा मापदंड ये दुनिया नहीं है, हमारा मापदंड स्वयं प्रभु यीशु है और उनकी शिक्षा। तो हमें उस मापदंड को अपनाते हुए अपनी परिस्थिति को, अपने जीवन को, अपने आप को परखना, तब हम समझ पाएंगे वास्तव में मुझ में कुछ कमजोरियां हैं, मुझ में ये सब पाप हैं और मुझे इनसे छुटकारा पाना अनिवार्य है। ये जरूरी है। इस स्थिति को पहचानना और इसको करना अत्यंत आवश्यक है, और इसके बिना हम हमारे जीवन की बुराइयों से हम छुटकारा नहीं पा सकते। वो छोटी छोटी बुराइयां भी हो सकती हैं या सबसे बड़ी बड़ी बुराइयां, जैसे मैंने कहा आत्म मार पाप क्यों ना हो, लेकिन अपने पापों को, अपने गुनाहों को, अपनी कमजोरियों को पहचानना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए इसके लिए समय लीजिए। यदि आप स्वयं अपने जीवन के लिए मूल्यांकन कर रहे हैं या पहचानने की कोशिश कर रहे हैं, अलग से एक डायरी या कॉपी रखिए। अपने प्रियजनों के लिए भी कर रहे हैं तो आप उनको भी प्रेरित करिए, कॉपी रखें, एक जर्नल रखें। अपने दैनिक जीवन की जो बातें हैं या कार्य हैं या घटनाएं हैं उनको नोट करते जाइए। उसके बाद में उस पर मूल्यांकन करिए, तो हमें पता चल जाएगा कि वास्तव में मेरे जीवन में क्या क्या कमजोरी है। इसको करने के बाद हम दूसरे कदम में जाते हैं, दूसरे स्टेप में जाते हैं, वो है परिवर्तन की चाहत। ये पहचानना केवल पर्याप्त नहीं है कि मेरे जीवन में कमजोरी है या मैं ऐसे ऐसे पापों में फंसा हुआ हूं, ऐसी ऐसी परिस्थितियों में मैं हूं, वो केवल पर्याप्त नहीं है, बल्कि मुझ में एक चाहत होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए कि मुझे इनसे छुटकारा पानी है। संत अगस्तीन के जीवन में हम ये देखते हैं। पहला भी हम जो हम देखते हैं कि वो अपने आप को पहचानने शुरू किए थे। पहले दुनियाई दृष्टिकोण से अपने आप को देखे वो बोले कि मैं तो अच्छा व्यक्ति हूं, मेरे समान अच्छा व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है। लेकिन जब वे ईश्वरीय प्रेम को पहचानने लगे, ईश्वर को जानने लगे, उस रोशनी में अपने आप को देखने लगे, तो वे पहचाने कि उनके जीवन में बहुत सारी अंधकार में बातें छुपी हुई, और अपने आप को जानने के बाद उनके अंदर एक तीव्र इच्छा, एक अभिलाषा, एक चाहत उत्पन्न हुई, मुझे अभी बदलने की जरूरत है। तो हम सबों में भी ये परिवर्तन की चाहत, पूर्ण रूप से ईश्वरीय बनने की चाहत, इच्छा अत्यंत आवश्यक है। यदि इसमें कोई कमी है तो हमें अपने जीवन पर मनन करना, और इस दुनियाई जीवन के बाद जो जीवन होने वाला है, आनंद जीवन या नरक, उन दोनों पर थोड़ा सा हम विचार कर सकते हैं। शुरुआत में ऐसे कर सकते हैं, लेकिन वो पूर्ण रूप से अच्छा नहीं है, क्योंकि जैसे संत इग्नेशियस, लवेला के संत इग्नेशियस हमसे कहेंगे कि ये जो कारण है मन परिवर्तन का, ये
उतना अच्छा नहीं है, उतना शुद्ध नहीं है, उतना उचित कारण नहीं है, फिर भी शुरू करने के लिए ठीक है। हमारे लिए उचित कारण ईश्वरीय प्रेम होना चाहिए, ईश्वर होना चाहिए कि मैं उनका योग्य नहीं हूं, या मेरा ये आचरण, मेरी ये जिंदगी ईश्वर के लायक, उनके प्रेम के लायक नहीं है। तो इसलिए मुझे बदलने की जरूरत है, परिवर्तन की जरूरत है। वो चाहत उत्पन्न करना बहुत जरूरी है। उसके लिए हम आगे देखेंगे, प्रार्थना बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसके साथ साथ इस दूसरी बात में ही, इस कदम में ही हमें इस बात को भी जोड़ने की जरूरत है कि ये जो बुराई है, ये जो कमजोरी है मेरे जीवन में, या पाप है या बुरी आदत है, इसको छोड़ने के कारण मेरा जीवन वास्तव में बेहतर बनेगा। इसको भी ध्यान में रखना जरूरी है। अन्यथा क्या होता है, बहुत बार हम इस दुनियाई दृष्टिकोण से अपने जीवन को हम परखते हैं, सोचते हैं, तो हमें लगता है कि यदि मैं इसको त्याग दूं तो मेरा जीवन शायद जिस परिस्थिति से या जितना मैं सफलता प्राप्त कर रहा हूं इस दुनिया में, तो सफलता मुझे नहीं मिलेगी। तो हमें उन परिस्थितियों को भी परखना बहुत जरूरी है। ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत गहरी बातें हैं, इसलिए मैं चाहूंगा कि आप बार बार इन बातों पर विचार करें, यदि जरूरत पड़े तो बार बार आप देखिएगा। तीसरी बात है, तीसरा कदम है ईश्वरीय कृपा को अपनाना। संत अगस्तीन को हम देखते हैं, जब वे अपने जीवन की बुराइयों को पहचाने और उनमें ईश्वर के लिए अपने जीवन को परिवर्तित करने की इच्छा, चाहत उनमें उत्पन्न हुई, तीव्र इच्छा उत्पन्न हुई, तो वे अपने आप को ईश्वर के हाथों में दे दिए। इसलिए किसी ने कहा है, वास्तव में प्रार्थना अपने आप को ईश्वर की उपस्थिति में इतने देर तक पकड़े रखना या रखे रखना कि हम सभी ईश्वर की उस कृपा में या ईश्वरीय प्रेम में हम सभी धोए जा सकें, हम सभी उसमें डूबकर, डुबकी लगाकर पूर्ण रूप से उसकी गहराई को अनुभव कर सकें। बहुत बार हमारी प्रार्थनाएं क्या होती हैं, हम गए, रोजरी बिंदी किए, पवित्र यूकरिस्ती बलिदान में भाग लिए, अन्य कुछ प्रार्थनाएं हम बोले और हम निकल पड़े। नहीं, हमें गहराई में जाने की जरूरत है। मतलब ईश्वर की उपस्थिति में ज्यादा से ज्यादा समय व्यतीत करना, समय बिताना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि वहां क्या होता है कि हम अपने आप को उनकी उपस्थिति में रखने के द्वारा हम अपने आप को ईश्वर की कृपा में हम त्याग दे रहे हैं, उसमें छोड़ दे रहे हैं। जैसे एक कपड़ा जो गंदा है उसको हम क्या करेंगे, पानी में डुबो कर रखेंगे, धोएंगे। जितना वो उस पानी में, उस सर्फ में रहता है, उतना उसकी गंदगी निकलती जाएगी। उसका मतलब ये नहीं कि वह पड़े रहे, वास्तव में उदाहरण पूर्ण रूप से हम नहीं ले सकते, फिर भी आपके लिए, मेरे लिए समझने के लिए, तो हमें एक बार हम अपनी कमजोरियों को पहचान लिए, अपना ध्यान अपनी कमजोरियों से हटाकर ईश्वर की कृपा पर रखना, ईश्वरीय प्रेम पर रखना अत्यंत आवश्यक है। अन्यथा क्या होगा, जैसे अभी मैं डायरेक्ट वीडियो नहीं दिखा रहा हूं तो नहीं बता पा रहा हूं, फिर भी आप अपने कमरे में जो लाइट है, यदि आप रात को देख रहे हैं तो बहुत अच्छा होगा, दिन में भी तो भी चलेगा। यदि अंदर हैं तो आप देखिए, आप एक लाइट के सामने खड़े होकर लाइट को अपने पीछे रखकर, लाइट की रोशनी जहां जा रही है वहां की ओर आप देखकर खड़े रहकर देखिए, यानी अंधकार, मतलब जिस दिशा की ओर हम देख रहे हैं हम वहीं की ओर जाएंगे, वहीं की ओर जाएंगे। हमारे सामने हम अपनी परछाया को हम देख सकेंगे, शैडो को देख सकेंगे। तो क्या होगा, वो परछाया जो है वही हमारी जिंदगी की बुराइयां। यदि हमारा ध्यान पूरा हमारे बुराइयों पर लगी रहेगी तो क्या होगा, हम कभी भी उससे छुटकारा नहीं पा सकते। आपके उस छाया को, उस शेड को मिटाने की कोशिश करके देखिए, जितना आप दूर जाएंगे, जितना आप मिटाने की कोशिश करेंगे, उतना वो बड़ा होते जाएगा, और आप और मैं, हम वास्तव में उसी में ही पड़े रहना ही ज्यादा बेहतर हम समझेंगे। हमें क्या करना चाहिए, जस्ट पलट देना चाहिए, हमें जस्ट मुड़ जाना चाहिए। हमारा ध्यान लाइट की ओर लगाने की जरूरत है, ईश्वर की ओर लगाने की जरूरत है। उसी को हम यहां देख रहे हैं, ईश्वर की कृपा को अपनाना, मतलब हमारा ध्यान ईश्वरीय रहस्यों पर, ईश्वर की कृपा पर रखना, ना कि अपनी बुराइयों पर। चौथी बात है आत्मचिंतन और मेल मिलाप संस्कार। संत अगस्तीन एक सुंदर पुस्तक लिखे हैं, द कन्फेशंस।
मतलब अपने जीवन की हर बुराई को वे वहां बताते हैं। वो वास्तव में एक लड़की के साथ संबंध में थे, लिव इन रिलेशनशिप में थे 17 साल की उम्र से, और उसके द्वारा उनको एक पुत्र जन्मा, और भी बहुत सारे पापों में वे फंसे हुए थे। उन सब का जिक्र वे करते हैं एक पुरोहित के रूप में। पुरोहित बनने के बाद, धर्माध्यक्ष बनने के बाद वो पुस्तक वे लिखे। अब सोच के देखिए। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि उसका गुणगान वे कर रहे थे, नहीं, वो ये बता रहे थे लोगों की कि आप भी इससे निकल सकते हैं। वो रास्ता हमें बताते हैं। उनकी जीवनी में हम ये देखते हैं वो आत्मचिंतन करते थे। हम अभी तक जो बातें हमने देखी है, इसमें हमने देखी है कि वो उसकी गहराई में जाने की कोशिश की, आत्मचिंतन करना। और जिन छोटी छोटी घटनाओं के कारण, या कोई सुगंध भी हो सकती है, कोई दृश्य भी हो सकता है, समय हो सकते हैं, जिनके कारण हम एक आदत में फंसे हुए हैं। अंग्रेजी में इसको ट्रिगर्स बोलते हैं, साइकोलॉजी में ट्रिगर्स, मतलब जिनके कारण हम उस बुराई में फंसते हैं। जैसे यदि आप दारू पीने वाले एक व्यक्ति हैं, या अन्य कुछ बुराई में फंसे हुए एक व्यक्ति हैं, आप थोड़ा सा आत्म ध्यान या आत्मचिंतन करके देखेंगे, मूल्यांकन करके देखेंगे, तो पता चलेगा कोई विशेष समय, विशेष परिस्थिति से वो बुराई जुड़ी रहेगी। ध्यान से देखिएगा। इसको ही साइकोलॉजिस्ट कहते हैं ट्रिगर्स, मतलब जो उसका कारण बनता है। तो हमें उसको पहचानना और उससे निकलने के लिए मार्गदर्शन पाना भी बहुत जरूरी है। उसी के लिए ही मेल मिलाप संस्कार है। हम पुरोहितों के पास जा सकते हैं, या काउंसलिंग चाहिए तो काउंसलिंग ले सकते हैं। ये सब बहुत जरूरी है। ये ले चलता है हमें 5वें कदम पर, वो है प्रार्थना और समर्पण। हम संत अगस्तीन के जीवन को देखते हैं। वे उनके मन परिवर्तन के बाद, उनके बपतिस्मा के बाद 3 वर्ष तक बंद कमरे में पड़े रहे। उसका मतलब ये नहीं है कि अपने में वे डूबे रहे, नहीं। प्रार्थना, उपवास, परहेज, प्रायश्चित, इन सब में वे समय बिताते थे। 3 वर्ष तक ईश्वर के साथ संबंध में वे बने रहे, उनकी उपस्थिति में वे बने रहे, अपने आप को उनकी उपस्थिति में बनाए रखे। हमें भी उन्हीं के समान ईश्वर के साथ एक घनिष्ठ संबंध जोड़ने के लिए हमें तैयार रहना होगा, जिसके द्वारा हम ईश्वर का मार्गदर्शन पा सकते हैं, और इन बुराइयों और कमजोरियों से, इन पापों से हम छुटकारा पाने के लिए जो ऊर्जा की जरूरत है, शक्ति और सामर्थ्य की जरूरत है, उसको हम वहां से पा सकते हैं। इसलिए ये बहुत ही आवश्यक है। ये हमें ले चलता है 6वीं बात पर। 6वीं एक कदम है, वो है समुदाय की सहायता। यानी हम इस दुनिया में एक टापू नहीं है, हम सामुदायिक या सामाजिक प्राणी हैं। इसलिए समाज की जो सहायता है, उसका जो योगदान है, बहुत ही आवश्यक है। हम संत अगस्तीन के जीवन को भी यदि गहराई से जानने की कोशिश करें तो हमें पता चलेगा जिस संगति में वे रहे उनके समान वे बनते गए, है ना। संगति बनाती भी है और बिगाड़ती भी है। जैसे हमारी तमिल भाषा में एक कहावत है, जो बछड़ा सुअर के साथ चलता फिरता है, वो कुछ दिनों में सुअर जो खाता है उसको वो स्वयं खाने लग जाएगा। संगति में बहुत शक्ति है। तो संत अगस्तीन अपनी संगति को बदलने लगे। जिनके समान उन्हें बनना है, उनकी संगति में ज्यादा समय बिताने लगे। उनके मन परिवर्तन के लिए, यदि आप उनकी जीवनी पर हम जो वीडियो बनाए हैं उसको देखे होंगे, तो आप उसमें पाएंगे उनके मन परिवर्तन का जो पहला कदम है, उनका समय, ज्यादा समय संत अम्ब्रोस की संगति में बिताना। संत अम्ब्रोस की संगति, उनकी उपस्थिति उनके जीवन में धीरे धीरे एक परिवर्तन को लाया। ईश्वर संत अम्ब्रोस को संत अगस्तीन के जीवन में एक रोशनी के रूप में उपयोग करने लगे, जिस रोशनी में संत अगस्तीन अपने जीवन की बुराइयों को पहचानने लगे। उसी प्रकार एक समाज, एक समुदाय, एक छोटा सा संगठन भी हो, हमारे परिवार हो सकता है, हमारी पल्ली हो सकती है, हमारे दोस्त यारें हो सकते हैं, लेकिन सही राह पर चलने वाले, वो हमें वास्तव में इन बुराइयों से छुटकारा पाने के लिए अत्यंत आवश्यक है। लेकिन ये उतना आसान नहीं, क्योंकि हम इस दुनिया में, दुनियाई मोहमाया में, दुनियाई अंधकार में हम डूबे हुए हैं। हम सभी उसमें डूबे हुए हैं। तो उससे बाहर निकलने के लिए
मार्गदर्शन पाना और संगति पाना उतना आसान नहीं है, लेकिन बहुत ही आवश्यक है। हमें इसकी खोज करने की जरूरत है। और यदि हम समाज हैं और हम कलीसिया के सदस्य हैं तो हमें इस प्रकार के संगठनों का प्रारंभ करना, शुरू करना बहुत जरूरी है। 7वीं बात है उच्च ज्ञान पर ध्यान देना। हम संत अगस्तीन के जीवन को देखते हैं। उनके मन परिवर्तन का जो दूसरा, तीसरा, चौथा जो कदम थे वो थे सच्ची और उच्च ज्ञान की खोज। वो महान लोगों के लेखों को पढ़ने लगे, संतों की जीवनी को जानने लगे, ईश्वर वचन पर मनन करने लगे। तो हमें भी चाहिए कि हम जो मीडिया का उपयोग करते हैं, हो सकता है यूट्यूब हो, फेसबुक हो, अन्य जो माध्यम है जिसमें अच्छाई और बुराई भर पड़ी है, लेकिन सच्चे ज्ञान की खोज करना इस परिस्थिति में उतना आसान नहीं। लेकिन जो हमें उस बुराई की ओर ले चलें, जो माध्यम है, उनसे अपने आप को वंचित रखना, बचाए रखना अत्यंत आवश्यक है। तो हमें परखना पड़ेगा कि मुझे किन किन माध्यमों को अपनाकर इस उच्च ज्ञान की खोज मुझे करने की जरूरत है। ये आसान नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं है, क्योंकि हमारा लक्ष्य है हमारे जीवन को परिवर्तित करके ईश्वर के योग्य अपने आप को बनाना। तो इसलिए ये भी एक महत्वपूर्ण एक कदम है जिसको हमें अपनाने की जरूरत है। ये हमें ले चलता है 8वीं बात पर, 8वें कदम पर, वो है इच्छाओं को पुनर्निर्देशित करना, रीडायरेक्ट करना, उनको नया दिशा देना, एक नया दिशा। हम देखते हैं कि संत अगस्तीन में भी बहुत सारी चाहतें, दुनिया की चाहतें उनमें भर पड़ी थी, लेकिन जब वे ईश्वर को जानने लगे, ईश्वर के मार्ग को जानने लगे, उनके प्रेम को पहचानने लगे, तो उन सभी ऊर्जाओं को, उन सभी ज्ञान की बातों को या उनकी मेहनत को वे क्या करने लगे, दूसरा दिशा देने लगे, दूसरा दिशा देने लगे। जस्ट एक उदाहरण के लिए, हम जा रहे हैं दक्षिण की ओर, जब हमें पता चलता है कि ये रास्ता गलत है तो हम क्या करते हैं, यू टर्न ले लेते हैं, और जिस स्पीड में हम लोग जाते थे उसी स्पीड में हम लौट कर दूसरे राह पर चलते हैं, सही राह पर चलते हैं। वही है हम भी, संत अगस्तीन वही कर रहे थे। तो हमें भी उनसे सीखना है कि हमारे जीवन में भी हमें अच्छे अच्छे कार्यों को करना, और जो ऊर्जा हम बेकार और कमजोरियों में फंसे रहने के लिए, पाप में जीवन जीने के लिए हम जो खर्च करते हैं, हमारी ऊर्जाओं को, हमारी शक्ति सामर्थ्य को, उन सबको हमें बदल कर हमें सद्गुणों को अपनाते हुए उस राह पर हमें जाने की जरूरत है। हमारे दिशा को बदलने की हमें जरूरत है। यह हमें ले चलता है 9वें कदम पर, वो है सद्गुणों को अपनाना। सद्गुण ये क्या होते हैं? अंग्रेजी में इसको वर्च्यूज बोलते हैं। एक उदाहरण के लिए, नम्रता सभी सद्गुणों की मां कहलाती है, नम्रता। ऐसे गुणों को हमें अपनाना। इन गुणों को हम कहां जाके ढूंढें? दुनिया में नहीं, प्रभु यीशु में ढूंढना है, प्रभु यीशु में हमें ढूंढना है। संत अगस्तीन को भी हम देखते हैं, वो भी इन सभी गुणों को अपनाए। हम उनकी जीवनी में अंत में कुछ 10 गुणों को आपके सामने रखे, उन 10 गुणों में हम इन सभी बातों को देख सकते हैं। तो हमें भी वास्तव में प्रभु यीशु के जीवन पर आधारित सद्गुणों को अपनाने की जरूरत है। ये सद्गुण क्या काम करते हैं आपको पता है? ये हमें दिशा निर्देशन देते हैं। हम जब एक ऐसी एक परिस्थिति में हम पड़ जाते हैं जहां हमें अच्छाई और बुराई चुनने में एक संघर्ष करना पड़ रहा है, तो यदि हमारे जीवन में कुछ मूल्य है, सद्गुण है, तो क्या करेंगे? ये सब गुण हमें अच्छाई को चुनने के लिए हमें मदद करेंगे। मान लीजिए मेरे पास एक मैप है या कहीं कोई साइन बोर्ड है, वो क्या करते हैं? मुझे दिशा दिखाते हैं ना। यदि मेरे पास कोई भी सहारा नहीं है, मैं सही मार्ग पर कैसे चलूंगा? इसलिए हमें सही मार्ग पर चलने के लिए सद्गुण या अच्छाइयां या वर्च्यूज हम अंग्रेजी में कहते हैं, ये सब केवल लाभदायक नहीं है बल्कि अनिवार्य है। हमें इन्हें अपनाना अत्यंत आवश्यक है। यह हमें ले चलता है 10वीं बात पर, वह है सेवा और जीवन का लक्ष्य।
संत अगस्तीन के जीवन को हम देखते हैं, एक बार उनका मन परिवर्तन हो गया, सब कुछ बदल गया। उनकी मां मोनिका अपने बेटे के लिए बहू ढूंढने लग गई, पत्नी ढूंढने लग गई। बोली अभी मेरा बेटा का मन परिवर्तन हो गया, अभी उसकी शादी वादी कराने का समय है। अभी आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा, उसकी तो एक गर्लफ्रेंड थी, या जिसके साथ वो जीते थे, एक मिस्ट्रेस थी, जिसके साथ उसका एक बेटा भी था, उसका क्या हुआ? वास्तव में उसकी मृत्यु हो जाती है। इसलिए संत मोनिका अपने बेटे के लिए एक लड़की ढूंढने लगती हैं और उसको भी मिल भी जाती हैं। तो संत अगस्तीन से संत मोनिका कहती हैं, बेटा अभी तुम्हें शादी करने की जरूरत है, मैं चाहती हूं कि तुम एक अच्छा पारिवारिक जीवन जियो। लेकिन संत अगस्तीन कहते हैं, मां मैं एक निर्णय ले चुका हूं। वो क्या निर्णय बेटा? और कुछ नहीं मां, मैं केवल ईश्वर के लिए जीना चाहता हूं। जो मेरे पास बचा हुआ जीवन है, इसको मैं केवल ईश्वर की महिमा के लिए और लोगों की भलाई के लिए मैं खर्च करना चाहता हूं, जीना चाहता हूं, और मैं एक पुरोहित बनना चाहता हूं। यानी हमारा जीवन जब बदल जाता है, परिवर्तित हो जाता है, उसको हम अपने लिए नहीं जी सकते। जब हम अपने लिए जीने लगते हैं, हम बुराइयों में फंसते जाते हैं। अब कोई भी बुराई को लीजिए, तो सब आत्म केंद्रित जीवन से उत्पन्न होती है, सभी बुराइयां। इसलिए संत अगस्तीन के जीवन को हम देखते हैं, वो अपने जीवन को दूसरों के लिए, ईश्वर की महिमा के लिए अर्पित करने लगे। उसी प्रकार हम सबों को भी अपने जीवन का लक्ष्य दूसरों की सेवा के लिए और ईश्वर की महिमा के लिए, इन दोनों कारणों को, इन दोनों बातों को ध्यान में रखकर अपना जीवन का लक्ष्य हमें ढूंढने की जरूरत। इनके बिना हमारा जीवन, हमारी जिंदगी बेकार जाएगी। देखिए, जीवन अपने आप में कुछ नहीं है। हमारी जिंदगी, हमारा जीवन रुपया का जो नोट है उसके बराबर है। रुपया का मूल्य क्या होता है? आप बोलेंगे कि फादर जी ये 100 रुपया का नोट है, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि उसका अपने आप में कुछ नहीं है। आप अपने जेब में, आप घर में रखे रहिए, उससे कुछ नहीं होने वाला है। आप लाखों का रुपया आपके बैंक से निकालकर आप घर में रखे रहिए, उससे क्या होगा? कुछ नहीं होगा। कुछ ही दिनों में हो सकता है वो बर्बाद हो जाए। उसका मूल्य क्या होता है? उसका मूल्य उसके बदले में, उसको देखकर हम जो सामान या कोई भी चीजें हम खरीदते हैं, वो है उसका मूल्य। उसी प्रकार हमारी जिंदगी को, हमारे जीवन को हम जिन कारणों के लिए देते हैं, खर्च करते हैं, वो है हमारी जिंदगी का या हमारे जीवन का मूल्य। तो संत अगस्तीन हमें सिखाते हैं कि अपने लिए जब हम जीते हैं, हम मर जाते हैं, लेकिन जब हम दूसरों के लिए जीते हैं, दूसरों की भलाई के लिए, ईश्वर की महिमा के लिए हम जब जीते हैं, हमारी जिंदगी मूल्यवान हो जाती है। संत अगस्तीन हमें यही सिखाते हैं। तो इन सभी बातों को हमें ध्यान में रखकर यदि हम इन पर हम चलने की कोशिश करें, मैं विश्वास करता हूं हम भी संत अगस्तीन के समान पवित्र बन सकते हैं, ईश्वरीय जीवन में हम आगे बढ़ सकते हैं, स्वर्ग जा सकते हैं और संत बन सकते हैं। लेकिन ये संघर्षमय है जीवन, ये आसानी से मिलने वाला नहीं है। संघर्ष, ये वास्तव में एक युद्ध है, ये खूनी लड़ाई है। ये सरल नहीं है, आसान नहीं है, लेकिन लड़ने की एक इच्छा, एक चाहत होनी है। आपके लिए भी हो, आपके प्रियजनों के लिए हो। आप संत मोनिका के जीवन को देखिए। संत मोनिका अपनी जिंदगी पूर्ण रूप से दूसरों के लिए जला के रख दी, अर्पित कर दी। पहले अपनी सासू मां, अपना पति, उसके बाद अपना पुत्र। 56 साल तक वो जीवित रही। 22वीं उम्र में उसकी शादी हुई थी। तब से लेकर 56 साल की उम्र तक वो अपने आप को एक मोमबत्ती की तरह जलाती रही, दूसरों के लिए देती रही। उसी प्रकार हमें भी अपने प्रियजनों के लिए अपने आप को देने की जरूरत है। और यदि हम कोई बुराई में हम स्वयं फंसे हुए हैं, हमें भी इन कदमों को, इन बातों को ध्यान में रखकर, इनको अपनाते हुए हमें उनसे बाहर निकलने की जरूरत है। लेकिन मार्गदर्शक और एक अच्छी संगति बहुत जरूरी है। तो आइए हम इन सभी बातों को ध्यान में रखें और सही राह पर हम चलें। संत अगस्तीन के समान हम पवित्र बने और ईश्वर हम सबों के लिए इंतजार है कि हम उनके पास जाएं और उनसे कहें, प्रभु मैं पाप में फंसा हुआ हूं, मुझे तेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है। और हम देखेंगे ईश्वर देरी नहीं करेंगे,
ईश्वर इसी के लिए इंतजार है कि हम उनके पास जाकर कहें कि प्रभु मुझे इससे बाहर निकलने की जरूरत है, मैं कमजोर हूं, मैं पापी हूं, मैं पाप में फंसा हुआ हूं और यहां से मैं निकल नहीं सकता, केवल तू मुझे निकाल सकता है। और हम देखेंगे हमारे जीवन कैसे बदल नहीं सकता है। आइए हम संत अगस्तीन के पद चिन्हों पर चलें, संत मोनिका के पद चिन्हों पर चलें, दूसरों को सही मार्ग पर लेके आने में। संत अगस्तीन और उनकी मां संत मोनिका और हमारी मां मरियम और अन्य संतगण हम सबों के लिए मार्गदर्शक हैं, हमारे साथी हैं स्वर्ग की ओर हमारी इस यात्रा में। उन सबों का साथ हमारे साथ है, केवल हमें उन्हें अपनाने की जरूरत है। इस वीडियो को आप अपने प्रियजनों के साथ शेयर करना मत भूलिए। हो सकता है आपका एक शेयर एक व्यक्ति के जीवन में या एक परिवार के जीवन में, एक समुदाय के जीवन में परिवर्तन ला सकता है। और यदि आप हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जरूर सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करके जरूर कमेंट करिए कि कैसे ये आपको मदद कर रहा है। और आपके इन छोटे छोटे कार्यों के द्वारा ये वीडियो और भी हजारों लोग तक पहुंच सकता है। ईश्वर आप सबों को विशेष आशीष और अनुग्रह प्रदान करें। धन्यवाद।